तो ये था कि ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है। हमारे पास में 1970 से लेगेसी है कोलकाता के अंदर में। मेरे ये चीज़ विरासत में मिली हुई है कि कैसे चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कि पहले कारीगरों के साथ बैठ के काम सीखा था, बट मुझे लगा कि है ना, मुझे कारीगर नहीं बनना है, मुझे ज्वेलर बनना है ना। सबसे पहली बात ये, और मुझे मेरे अंदर में पैशन था कि मैं कुछ अलग करूं। 2000 से लेके 2007 तक मैंने इंटायर साउथ, महाराष्ट्र में काफ़ी सारे छोटे छोटे रूरल एरिया को कवर किया, वहाँ की ज्वेलरी के ट्रेडिशन को समझा। हैदराबाद के अंदर में लोगों को बहुत चाह है ज्वेलरी का, तो मेरे को कस्टमाइजेशन का असली मज़ा जो है ना, वो मुझे वहाँ पे पता चला। हम लोग को 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग मैजिकल मंत्रस मिले कि मुझे कारीगर नहीं बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। हिज फोकस वाज टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस। सेकंड, ही सेड कि इमोशंस, ही सेड वेरी क्लियरली, आपको समझना है इस प्रोडक्ट के साथ आपका क्या जुड़ा है। तो इस प्रोडक्ट के साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज़बरदस्त और एक बहुत पॉपुलर शो माई पावर ब्रांड, जिसमें हर बार अपनी अपनी फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल हैं अलग अलग फील्ड्स में, उन सबको हम लाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और वो हमें न केवल उन सवालों का जवाब देते हैं बल्कि इंस्पायर भी करते हैं और नए मापदंड बताते हैं कि सक्सेस का एक्चुअल मापदंड, असली मापदंड क्या है और क्या तरीका है, कैसे आप बिल्कुल ही अर्श से या फर्श से आप अर्श तक आ सकते हो और बिल्कुल ही आप बेसिक लेवल से ऊंचे लेवल तक, टॉप लेवल तक कैसे पहुंच सकते हो। तो आज हमारे साथ एक बहुत अनूठे अतिथि, हमारे साथ एक बहुत यूनिक एक बिजनेस से वी हैव गॉट समबडी हु हैज़ बीन ट्रेडिशनली इनटू ज्वेलरी बट करेंटली ही इज़ मोर इनटू कस्टमाइज्ड ज्वेलरी। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है श्री नवीन सोनी जी का। ओके, इस हमारे इस पॉडकास्ट शो में जो कि माई पावर ब्रांड है। तो एक बहुत सीधा सवाल जो सबके मन में आता है नवीन जी, कि आप इस फील्ड में, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि ज्वेलरी की फील्ड है, बुलियन की फील्ड है, इसमें आप कैसे आए? सबसे पहले धन्यवाद रिवॉर जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। ज्वेलरी के फील्ड में आने का मेरा मेन रीज़न तो ये था कि ये हमारा एक फैमिली बिजनेस है। हमारे पास में 1970 से लेगेसी है कोलकाता के अंदर में। मेरे दादाजी आए थे कोलकाता एंड उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। उस टाइम पे जो एक प्रॉपर गोल्डस्मिथ होते हैं, तो मेरे दादाजी भी गोल्डस्मिथ थे, मेरे पापा भी गोल्डस्मिथ हैं, मुझे भी उसमें बहुत इंटरेस्ट था। फिर 1982 में पापा ने एक सिल्वर का स्टोर स्टार्ट किया था, आर्ट ऑफ सिल्वर करके। मेरे पापा को क्राफ्टमैनशिप काफ़ी पसंद थी, तो मुझे ये चीज़ विरासत में मिली हुई है कि कैसे चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए और कैसे उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। एक तो लेगेसी है और उस लेगेसी को आगे बढ़ाना और उसको एक नया रूप देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए। तो एक बहुत स्वाभाविक तौर पे जो क्वेश्चन सबके मन में आता है कि आप भी कहीं ना कहीं आपने भी स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में। एक ऐसा पॉइंट होगा जब आप शुरुआत कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, तो आप उस बेसिक लेवल से लेकर एक टॉप लेवल तक कैसे पहुँचे, जब आप बहुत ही एक बेसिक लेवल में स्ट्रगल कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे कि अपना करियर एज अ ज्वेलर स्टार्ट करना है, आगे क्या करना है, वहाँ से लेकर आज तक का ये सफ़र, जब आप एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कस्टमाइज्ड ज्वेलरी ब्रांड्स, जहाँ हम जीवन ज्वेलर्स की बात करते हैं, तो यहाँ से वहाँ तक का सफ़र आप कैसे आपने अचीव किया और कैसे पहुँचे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता गया, चीज़ें अपग्रेड होती गई। मेरे दादाजी खुद बैठ के काम करते थे, मेरे पापा खुद बैठ के काम किए, फिर उन्होंने कारीगर रखना चालू किया। मैं भी पहले कारीगरों के साथ बैठ के काम सीखा था, बट मुझे लगा कि है ना, मुझे कारीगर नहीं बनना है, मुझे ज्वेलर बनना है। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये। और मुझे मेरे अंदर में पैशन था कि मैं कुछ अलग करूं, मार्केट की प्रॉब्लम को समझूं। ज्वेलरी जो है वो सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं है। जो हमसे आज तक ज्वेलरी ले रहे हैं, वो एक भरोसा लेते हैं हमसे, वो एक इमोशंस जुड़ा हुआ है लोगों का उसके साथ में। ज्वेलरी आदमी कब खरीदता है, मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं मुझे एक बात कि ज्वेलरी आदमी जब भी लेने आता था तो हमेशा एक बात ध्यान में रखना, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देना, ताकि उसको उस चीज़ की वैल्यू फ्यूचर में जब कभी वो तकलीफ़ में आए, खुदा ना खास्ता वो कभी तकलीफ़ में आए, और उसको उसकी जब उसकी रियल राइट वैल्यू मिले ना,
तो उस टाइम पे वो तुमको हमेशा याद करेगा कि मैंने सही जगह से सही चीज़ खरीदी है। तो 1970 से जो लेगेसी हमारे साथ में चल रही है वो आज भी है। अगर मैं B2B सेक्टर में बात करता हूँ, हम लोग B2B सेक्टर में भी काम करते हैं। सो B2B सेक्टर में मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिनकी मैं तीसरी जनरेशन से काम कर रहा हूँ। मैं सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे पापा ने उनके साथ काम स्टार्ट किया था एंड वो तीसरी जनरेशन है जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। सो ज्वेलरी के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भरोसा, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है और अपडेटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं 2000 से लेके 2007 तक मैंने इंटायर साउथ, महाराष्ट्र में काफ़ी सारे छोटे छोटे रूरल एरिया को कवर किया, वहाँ की ज्वेलरी के ट्रेडिशन को समझा। उनके अलावा हैदराबाद के अंदर में अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद के अंदर में लोगों को बहुत चाह है ज्वेलरी का, तो मेरे को कस्टमाइजेशन का असली मज़ा जो है ना वो मुझे वहाँ पे पता चला कि कस्टमाइज क्यों करना चाहिए। कस्टमाइजेशन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ अगर आपके लिए आप कस्टमाइज़ करवाते हो ना तो उसमें पहले स्टाम्प एक हो जाती है कि वो आपके लिए बनी है, इट्स मेड फॉर यू। अब कहीं से भी अगर आपने कोई रिंग बनवाई है, रेडीमेड रिंग शायद आपको आपके साइज़ की नहीं मिलेगी, बट अगर वो ऑर्डर देके बनवाते हो तो आपको पता है कि ये रिंग आपके लिए है और ये आपके साइज़ की है। तो कस्टमाइजेशन से सबसे पहला बेनिफिट यही होता है कि वो चीज़ आपके लिए पर्सनलाइज हो जाती है। और ज्वेलरी फील्ड के अंदर में मैं यही बोलूँगा आने वाली जनरेशन को कि इसके अंदर में हमेशा अपडेटेशन लेके आना चाहिए। पहले ज्वेलरी हाथ से बनती थी, फिर धीरे धीरे इसको कास्टिंग के अंदर में आई एंड उसके बाद और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। हम कैड को यूज़ करते हैं, हम उसमें प्लानिंग करते हैं कैड के अंदर में, उसका 3D प्रिंट निकालते हैं ताकि हमको रियलिस्टिक लुक पता चल जाए। उसके बाद में हम उसको कास्टिंग करवाते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो ज्वेलरी एक ईजी, ये इतना ईजी सब्जेक्ट नहीं है जितना हम देखते हैं। ज्वेलरी के अंदर में एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हमको कवर करना पड़ता है, तब जाके एक चाहे वो रिंग हो, चाहे वो नोस्पिन हो, चाहे वो नेकलेस हो, वो कंप्लीट होता है। तो इट्स नॉट है कि अब पहले वाला टाइम नहीं रहा विभोर जी कि हम एक ज्वेलर के पास जाते थे और या गोल्ड स्मिथ के पास जाते थे और उनको सोना दिया और या उनसे बात करी और काम करवा के आ गए। नाउ पीपल आर वेरी स्मार्ट, हॉलमार्किंग आ गई है। हॉलमार्किंग आने से हम लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ, क्वालिटी कंट्रोल हो गया पूरा, तो लोगों का भरोसा ज्वेलरी के प्रति और बढ़ गया। सो हमें इसमें से जो उन्होंने बताया हम लोग को, नवीन जी ने, हम लोग को 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग मैजिकल मंत्रस मिले हम सब के सीखने के लिए, इंस्पिरेशन, जो थॉट लीडरशिप जिसके लिए हम ये पर्टिकुलर शो करते हैं। पहला उन्होंने बताया कि मुझे कारीगर नहीं बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। हिज फोकस वाज टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस एंड देयरफॉर हिज फोकस एंड हिज डेस्टिनेशन वाज वेरी क्लियर टू हिम। सेकंड, ही सेड कि इमोशंस, ही सेड वेरी क्लियरली, आपको समझना है इस प्रोडक्ट के साथ आपका क्या जुड़ा है। तो इस प्रोडक्ट के साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं और उस इमोशन को अगर कोई पूरी तरीके से उतारना चाहता है ज्वेलरी में तो उतार सकता है। तीसरा उन्होंने बताया कि आप अगर चाहें तो किसी भी जगह पर आप स्टडी करें कि हर जगह के, हर लोकेशन के जो ओरिजिनल पैटर्न्स हैं, जो ओरिजिनल कल्चर है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तब आप उसको अगर कस्टमाइज करते हो तो इमोशन और भी ज़्यादा अटैच होता है। और इसी के लिए उन्होंने आपको सजेस्ट भी किया है आने वाली पीढ़ी को कि अगर आप वाकई में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जैसे आज GN ज्वेलर्स एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है, तो उस तरह से अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको इंसान के इमोशंस को सेटिस्फाई करना है। एट द सेम टाइम आपको स्टडी करके उसका जो कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना है। आपको सब समय स्टैंडर्डाइज नहीं करना है, बल्कि जब ज़रूरत पड़े तो आपको फ्लेक्सिबल भी होना है और आपको कस्टमाइज भी बनना है। बहुत बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपका रहने के लिए, थैंक यू।